हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं बिहार के चुनाव के बारे में। बिहार का चुनाव जैसा कि आप लोगों ने कल परिणाम देख ही लिया और बिहार का एक ऐसा नतीजा, एक ऐसा परिणाम अब की बार आया है जो पहले कभी नहीं ऐसा आया था। मतलब किसी को गले से पानी भी नहीं उतर रहा है। इस तरीके से जो सरकार बनने की एक आंधी थी, एक अलग परिवर्तन होने की जो आंधी चल रही थी, वो सारी आंधी एकदम बिल्कुल एक झटके में जैसे लगा ना कि वहां पे सब के सब खत्म हो गया। कैसे लोगों की विचारधाराएं चेंज हो गई, कैसे वहां पे लोग अंतिम समय में जो है वहां पे परिवर्तन को ना देख करके बल्कि उन्होंने अपनी पुरानी जो सरकार थी उसी को उन्होंने पसंद किया। यानी जो नीतीश बाबू थे, उन्हीं नीतीश बाबू को ही फिर से जो है उन्होंने यहाँ पे जिताने का काम किया, बीजेपी को जिताने का काम किया। जो कई बार आप लोगों ने देखा है कि उससे बहुत सारी ऐसी जो है लोगों की शिकायतें रहती थी, लेकिन आज के पहले कुछ समय पहले ही ऐसा चल रहा था कि नहीं, अब की बार परिवर्तन होगा, अब की बार युवाओं का हक मिलेगा। यानी शिक्षा से जो बच्चे वंचित हो रहे हैं उनको शिक्षा अच्छी मिलेगी, उनको जो बच्चे रोजगार नहीं मिला रोजगार मिलेगा, जिनको अस्पताल की जरूरत है, दवाओं की जरूरत है, उन्हें दवा और अस्पताल मिलेगा। क्योंकि अब की बार एक नई सरकार बनने वाली, एक नई उम्मीद, एक नया उम्मीद का किरण तेजस्वी यादव था। जो वहां पे उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक हर घर नौकरी देने का वादा भी किया था। ये सारी की सारी चीजें जो है यहाँ पे हमें लगता है कि बिहार वालों को राशि नहीं आई मेरे भाई, राशि नहीं आई। अगर इनको राशि आती तो शायद आज बिहार में एक नया परिवर्तन देखने को जरूर मिलता। जो आप इतना समझ लीजिए, बिहार ही नहीं चाहता कि हमारा वहां का विकास हो। क्यों विकास हो? क्योंकि वहां पे बिहार हमेशा, ये बिहार में तो 20 साल की जो सरकार थी, हमें लगता है उसे उखाड़ के फेंकना चाहिए था। क्यों उखाड़ के फेंकना चाहिए था? देखो भाई, जब तक आप किसी चीज का अदली बदली नहीं करते हो ना, तब तक उसके इंसान के दिमाग में बस यही हो जाता है कि भाई हमको अब कोई हटा ही नहीं पाएगा, और अपने आप को बिल्कुल वहां पे कुशासन करना स्टार्ट कर देता है, और अपने आप को वहां पे लोगों में घमंड आ जाता है। लोगों में बस लगता है कि नहीं, हम जो कुछ भी है हम ही कर पाएंगे और बाकी कोई नहीं कर पाएगा, हमको तो कोई हटा ही नहीं पाएगा। लेकिन अब की बार हमें लगता है जनता को जरूर सोचना चाहिए, लेकिन जनता को राशि नहीं आया। और जनता ने लास्ट टाइम में जो है वहां पे इतना बढ़ चढ़ करके अब की बार वोट दिया, लगभग 70% से ज्यादा वहां की वोटिंग भी हुई। और वोटिंग के साथ साथ में वहां पे उन्होंने लगा कि नहीं, अब की बार परिवर्तन का ये वोटिंग है जो रिकॉर्ड तोड़ दिया कि आज कई सालों के बाद से जो है इतना, अभी तक कोई रिकॉर्ड वोटिंग का हुआ ही नहीं था, किसी भी स्टेट में नहीं हुआ था। अब आप समझ लीजिए कि यहाँ पे जो तेजस्वी यादव ने जो वादा किया था कि नहीं, अब की बार हम हर घर एक नौकरी देंगे, उस नौकरी की जो है वहाँ पे बदले ना, उस नौकरी पे जो है उनका जो वहाँ पे उन्होंने घोषणा किया था, उस घोषणे पे जो है हमें लगता है नीतीश सरकार की जो 10,000 रुपए और प्रधानमंत्री मोदी का जो 10,000 रुपए हर महिला के खाते में भेजा गया, वो लगता है कि वहां पे जाकर के बहुत अच्छे से फिट हो गया, यानी उन पे हावी पड़ गया। ठीक है, इसीलिए इनकी सरकार नहीं बन पाई। लेकिन आप जान लीजिए, आप लोग यहाँ पे देखिए, नीतीश बाबू तो को इनको कोई हरा नहीं पाएगा। ठीक है, इनको कोई हरा नहीं पाएगा, ये हमेशा ऐसे राज करते रहेंगे। आपके देखिए, इनकी 85 सीटें आई हैं, जबकि भाजपा की यहाँ पे 89 सीटें आई हैं। अब देखिए, हालांकि भाजपा जो है ज़्यादा से ज़्यादा सीटें यहाँ पे लेकर के आई भी है। ठीक है, और यहाँ पे एक कोटेशन है, मैं पढ़ूंगा, हर घर दिल से एक ही पुकार, फिर से नीतीश सरकार। ठीक है, और बिल्कुल यहाँ पे अगर हर घर की पुकार नहीं होती तो शायद हमें लगता है ये यहाँ पे जीत करके नहीं आते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए, आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, ये कई इनके कोटेशन से हम आप लोगों को पढ़ के सुनाता हूँ। हम वादों में नहीं, कार्यों में विश्वास करते हैं, मैं काम करता हूँ और मेरा काम ही मेरी पहचान है। ये तो बिल्कुल पूरे बिहार नहीं बल्कि पूरा देश देख रहा है कि आप कामों में विश्वास करते हैं। पलटू चाचा तो है ही आप, और पलट जाए कब कहाँ कैसे सरकार बना लें ये तो कुछ किसी को पता भी नहीं है। और यहाँ पे माई, और ये जो है सुशासन सेवा रोजगार 25 से 30 नीतीश सरकार, ये देखिए गजब गजब के पोस्टर लग रहे हैं अब कि मतलब नीतीश की फिर से सरकार आ गई, 25 से 30 अब फिर से नीतीश रहेंगे। लेकिन जो पलायन हो रहा है, जो बेरोजगारी है, जो लोग बाहर विदेश अलग अलग स्टेट में लोग जा करके काम कर रहे हैं, शायद ये नहीं पता किसी को, ये बिहारियों को नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं, हमारा कितना यहाँ पे शोषण हो रहा है, कितना हम दूसरे स्टेट में जा करके पैसा कमाते हैं, जो हम अपने घर गाँव में, अपने जिले में, अपने स्टेट में रह करके भी हम कमा सकते हैं, हमारे घर में भी हमारे बच्चों को, ताकि बाहर ना जाना पड़े। लेकिन उन्होंने कभी इस चीज़ को सोचा नहीं है। ठीक है, अगर सोचा होता तो फिर शायद ऐसा नहीं होता मेरे भाई। यहाँ पे मैं एज ए टीचर्स, बस यहाँ पे मैं यही चाह रहा था कि बस एक, हाँ, परिवर्तन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि परिवर्तन का नाम ही जो है विकास होता है। ठीक है, तो इसलिए जो है यहाँ पे
जो जो भी चीज़ें हैं इनकी, अब देखिएगा 2 चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पे, ये नीतीश कुमार ही हो सकते हैं मुख्यमंत्री बने, क्योंकि नीतीश कुमार को अगर मुख्यमंत्री नहीं बनाया बीजेपी ने, तो हो सकता है बीजेपी के जो है वहाँ पे केंद्र में भी सरकार है, तो वहाँ पे उनकी सरकार को भी गिरा सकते हैं ना, क्योंकि चाचा को तो मना करके रखना पड़ेगा। अगर चाचा को मना के नहीं रखे तो मान के चलिए आने वाले टाइम में इनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है बीजेपी वालों के लिए ना, क्योंकि गठबंधन की सरकार उनकी जो है केंद्र में चल रही है। तो अगर इनको नहीं बनाया, अगर चाचा जी मान गए, हो सकता है कुछ लोग कह दें कि भाई आप बुढ़े हो गए हैं, आपका उम्र दराज हो गया है, आप जो है मुख्यमंत्री ना रहिए और अब किसी दूसरे नए चेहरे को मौका दीजिए। अभी देखिए होता क्या है, लेकिन हमें लगता है कि ज़्यादातर प्रयास यही है कि मुख्यमंत्री यही बनेंगे, नीतीश सरकार ही बनेंगे, ठीक है, नीतीश की ही सरकार बनेगी, ठीक है। अब देखिए बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जिनको मैं आपको कह नहीं सकता, हालांकि तेजस्वी यादव ने, मानना पड़ेगा कि किसी ने अपने आप में इतनी आत्मबल, इतनी पूरी मजबूती के साथ में एक लड़का, एक युवा लड़का जो इतनी बड़ी गारंटी लेकर के, इतनी बड़ी घोषणा करके, इतना बड़ा अपना तेजस्वी प्रण जो अपनी किताब उन्होंने छापी और अपना घोषणा पत्र जो उन्होंने दिया, वो सब चीज़ों से, और साथ साथ में जिस तरीके से उनका वहाँ पे प्रचार रहा है, जितना उनका अलग अलग तरीके से जो रैलियाँ रही हैं, जिस तरीके से एक बंदा, कोई एक व्यक्ति, एक युवा जो है कहीं ना कहीं सरकार को बदलने के लिए जितना मेहनत किया, जितना जिस तरीके से युवाओं को, महिलाओं को, हर एक लोगों को जो है जोड़ने का और उन सबको लेकर के चलने का जो उन्होंने घोषणा किया, जो उन्होंने दृढ़ संकल्प किया, जो वहाँ पे लिया, वो सब चीज़ें कभी नकारी नहीं जा सकती हैं। उसकी हार में ही जीत है, बल्कि उसकी हार में ही जीत है। एक हेलीकॉप्टर लेकर के कितनी दूर तक, कहाँ कहाँ पे कितनी रैलियाँ, एक एक दिन में 18-18 रैलियाँ, मजाक बात नहीं होता है। कहाँ वहीं बीजेपी के या अदर पार्टियां जो थी वहाँ पे कितनी रैलियाँ करते थे, कितने नेता मंत्री, कितने लोग वहाँ पे रैलियाँ करते थे, लेकिन एक बंदा होकर के अपने पार्टी का जो इतनी बड़ी रैली और सबसे बड़ा चेहरा था, ठीक है, सीएम फेस का, तो इस तरीके से जो है कि उसके तेजस्वी यादव के जो है मेहनत को और वहाँ पे उनके डेडिकेशन को, और एक युवा होने के नाते वहाँ पे जो जिस तरीके से उन्होंने मेहनत किया, उसको नकारा नहीं जा सकता मेरे भाई। वो मेहनत करता है युवा, बहुत मेहनत करता है, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर में दिल में सोच भी थी कि हम अब की बार बिहार बदलेंगे, बिहार को कुछ ऐसा बनाएंगे जहाँ से उसकी जान पहचान बनेगी, हमारे पूरे देश में एक अच्छा रिकॉर्ड बनेगा। 2000, अभी आपको जब इधर पिछले बार जब गठबंधन में नीतीश के साथ में आए थे, तो हमें लगता है 17 महीने में जो जो उन्होंने काम किया था, कहीं ना कहीं 3-4 लाख जो है लोगों को रोजगार देने का काम जो स्टार्ट हुआ है, उन्हीं के सरकार में हुआ है, तेजस्वी यादव के सरकार में हुआ है। तो मैं किसी की गाथा नहीं गा रहा हूँ, आप लोग को हो सकता है कुछ लोगों को बुरा लगे, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन जो है वो देखो, उसका जो है नीतीश, तेजस्वी यादव का जो है यहाँ पे उनका जो है पूरा का पूरा मिशन, विजन, सब चीज़ें क्लियर हैं। लेकिन मैं बोलता हूँ कि इनकी इनकी जो है मिशन, ना तो मिशन क्लियर है, ना विजन क्लियर है, कुछ भी क्लियर नहीं है मेरे भाई। आप देख लीजिए किस तरीके से घोषणा पत्र आए, बस 5 मिनट के लिए फोटो खिंचवाएं और उसके बाद फिर चले गए, ठीक है। तो ऐसी थोड़ी ना होती है कोई चीज़ें, ऐसी नहीं होती है। देखिए अब आगे देखिए सरकार क्या चाहती है। आगे जो है जनता ने जब इन्हें जिताया है, अपना बहुमत दिया है, तो आगे जो है जनता के लिए ये कितना सही ठहरते हैं, क्या क्या चीज़ें 25 से 30 में बदलाव होता है, आप लोग तो खुद देख रहे हैं। शिक्षा का कितना बेदहाली है, शिक्षा में जब लाठियां बच्चे खाते हैं तो उनका कोई जिम्मेदार नहीं होता है, तो यही नेता मंत्री ही अपना हाथ उठा देते हैं। अब देखिए आगे चल करके फ्यूचर जो होगा बहुत बेहतर नहीं होगा। हमें लगता है कि शिक्षा की व्यवस्था आपके केंद्र सरकार में देख लीजिए, आज 11 साल हो गए, ना तो कुछ बदलाव है ना अच्छा है। जहाँ जहाँ पे मतलब इस तरीके की सरकार है जहाँ पे इनके सरकार में कभी कोई मिशन और विजन कुछ है ही नहीं। मैं ऐसे किसी का विरोध नहीं कर रहा, बट मैं एक युवा, एक टीचर होने के नाते हम बच्चों के पक्ष में आकर के हम रोजगार, नौकरी और विकास को तवज्जो देते हैं। हम इन सब चीज़ों में नहीं विश्वास करते, नहीं कौन है हमारी पार्टी, कौन जात बिरादरी, कुछ कैसे, नो जात बिरादरी, सिर्फ मैटर था आपकी बार परिवर्तन करने का, लेकिन लोगों ने परिवर्तन नहीं किया, बिहार वालों ने नहीं किया। तो हम तो यूपी वाले हैं भैया, अब हमारी 2027 में चुनाव होगा हमारे यूपी में, और यहाँ पे क्या होगा ये चीज़ें देखनी पड़ेगी। लेकिन हम हमेशा खड़े हैं उनके साथ में जिनका मिशन, विजन क्लियर है, जिस जो युवाओं के लिए तैयार हैं, नौकरी देने के लिए, रोजगार देने के लिए, जो शायद माताओं बहनों के लिए तैयार हैं, उनको सुरक्षा देने के लिए, उनके लिए कुछ अच्छा जो है स्कीम लाने के लिए, साथ साथ में जो है किसानों के लिए जहाँ पे एक अलग डेवलपमेंट हो, एक अच्छा हो, कुछ वहाँ पे क्रिएटिव कुछ चीज़ें ऐसी करें ताकि जहाँ पे बच्चों को एक अलग से स्किल, कोई क्रिएटिव स्किल वहाँ पे बच्चे सीख पाएँ। तो हम इन सब चीज़ों में विश्वास करते हैं, हम इन सब चीज़ों को सपोर्ट कर सकते हैं, एक तरीके से सपोर्ट क्या, उनकी हम समर्थन कर सकते हैं।
इतना कह सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं मेरे भाई, आज की कहानी। और इनकी जो है तेजस्वी यादव की, वो ठीक है उनकी हार है, लेकिन कहीं न कहीं हार में ही उनकी सबसे बड़ी जीत है। अब अपने कामों को, अपनी गलतियों को फिर दोबारा दोहराएँगे नहीं। जो गलतियाँ उनकी हुई हैं, वहाँ पे समझ नहीं आता कि मतलब एक तरफ़ा वोट कैसे पड़ा, चल दिया। अगर आधा होता या रेस में होते कि नहीं, चलो भाई रेस में थे और इतने वोटों से वो थोड़ा-सा उनकी सरकार नहीं बन पाई, तब भी होता। पिछली बार का भी रिकॉर्ड यहाँ पे खत्म हो गया। भाई पिछली बार इतने विधायक जीते थे, अब की बार उतने भी नहीं जीत पाए, सिर्फ मात्र 25। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत गलत हुआ है। फिलहाल में चलिए देखिए, सरकार है, सरकारें तो आती जाती रहती हैं बहुत सारे। केसारी लाल यादव ने बहुत अच्छे अच्छे जो इनके यहाँ पे ये राजनेता थे, ठीक है, नई नई पार्टी ज्वाइन किए थे, खेसारी लाल यादव हार गए अपनी सीट से। उसके बाद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जहाँ पे एक ये थे, क्या नाम है, तेज प्रताप यादव, जो उनके तेजस्वी यादव के भाई, वो भी हार गए। बहुत सारे ऐसे राजनेता जो जिन्होंने, जिनके बहुत अच्छे चेहरे थे, जिनकी अच्छी पॉपुलैरिटी थी, वो लोग भी हार गए भाई। पता नहीं, समझ में नहीं आता किस तरीके से। लेकिन इसके पहले भी जो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं, लेकिन अब क्या ही कहा जाए, जहाँ जीत है तो वहाँ जीत के साथ हर कोई होता है। बात की शिकायतें तो कोई नहीं सुनता। ठीक है, तो चलिए, आप लोगों के लिए बस इतना ही मैसेज। ठीक है, और ऐसे ही आने वाले टाइम में यूपी में भी, यूपी वाले समझ लीजिए, आने वाली सरकार जो है बनानी है तो फिर आज से, अभी से ही मेहनत करनी पड़ेगी आप सभी को। चलिए, थैंक यू आप सभी को हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। आप सब ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, पेज को फॉलो करिए, और हमारे यूट्यूब चैनल अंकित एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करिए। हम ऐसे आप सभी के लिए वीडियो लेकर के आते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।